राधे राधे। देखिए फ्रेंड्स, आज हम कितनी सुंदर कितनी प्यारी सी चोली बनाना आपको सिखाने वाले हैं। ये 7 नंबर से लेकर 8 नंबर तक के कांधा जी को बिल्कुल फिट आएगी। कितनी सुंदर फ्रीली आस्तीनें हैं, देखिए इसकी। पहनने के बाद ऐसा लगता है जैसे हाथों में फ्लावर लिए हुए हों। और ये बटन देखिए कितने सुंदर कितने प्यारे बनाए हैं हमने। कांधा जी इसको पहनकर बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लगेंगे। हम आज इसको आपको बनाना बताने वाले हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आइए अब हम इतनी सुंदर और इतनी प्यारी सी चोली को बहुत आसान तरीके से बनाना सीखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का घेर कैसे बनाएं ये आपको बनाना बताने वाले हैं। वो चैनल भी आप देखना मत भूलना। और इससे पहली वीडियो में हमने आपको देखिए ये इतनी सुंदर सी कैप बनाना सिखाया है, वो भी आप मिस मत करिएगा। इन दोनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। इसका जो हम घेर बनाएंगे उसका भी लिंक दे देंगे और इस कैप का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप ये दोनों भी मिस मत करिएगा। और पसंद आए तो हमें राधे राधे जरूर लिखिएगा। आइए अब हम इस चोली को बनाना सीखते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हम 26 चेनें डाल लेंगे और उसके बाद एक चेन लेने के बाद एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में से देखिए इस तरीके से 2 का 1 करते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशेट द्वारा करनी है। केवल 2 का 1 करते हुए ये लाइन हमें कंप्लीट कर लेनी है। देखिए 26 फंदों में हमने ये 2 का 1 करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम 1 2 3 चेन्स लेकर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए ये वाली एक डबल क्रोशेट मानी जाएगी, ये हम सिंगल ही रखेंगे और नेक्स्ट वाली में हम 2 का 1 और 2 का 1 इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाएंगे एक ही होल में 2। अब हम डबल क्रोशेट का वर्क करेंगे। ये 2 डबल क्रोशेट बना दी। अब इसमें हमने 1 बना दी और उसके बाद इसके अंदर हमने 2 बना दी। इस तरीके से ये वाली पूरी लाइन हमें कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस तरीके से कंप्लीट करनी है, एक में 1 एक में 2 एक में 1 एक में 2। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो नेक्स्ट वाली लाइन में हमें क्या करना है, उसमें हमें 1 में 2 और 1 2 3 में 1 3 चेन्स में 1 1 1 बनाएंगे, फिर 1 में 2 फिर 1 1 1 और 1 में 2। इस तरीके से हम पूरी करेंगे। अब ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है तो हमारे फंदे हो गए हैं 38। जब हम सेकंड वाली ये फर्स्ट वाली में हमने 2 का 1 किया है, सेकंड ये वाली है। अब जब हम थर्ड वाली लाइन पूरी करेंगे तो उसमें क्या करना है, हमें 3 में 1 1 और 1 में 2, फिर हमारे 47 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद हमें 5 में 1 1 और 1 में 2, तब हमारे फंदे हो जाएंगे 54 फंदे हो जाएंगे। तब तक हम उसके बाद हम कुछ नहीं बनाएंगे, वो बनाकर हम आपको बताते हैं। देखिए इतना वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। पहली लाइन हमने 2 का 1 करते हुए बनाई थी, फिर 1 में 2 1 में 1 1 में 2 1 में 1। यहाँ पर हमारे फंदे 38 हो गए थे। फिर देखिए 1 2 3 में 1 और 1 में 2 1 2 3 में 1 और 1 में 2। इस तरीके से ये लाइन हमने कंप्लीट की। फिर हमारे इस लाइन में 47 फंदे हो गए। फिर हमने देखिए पहले हमने 1 में 1 बना लिया है यहाँ पर, फिर 1 में 2, फिर 1 2 3 4 5 में 1 1 में 2 1 2 3 4 5 में 1 1 में 2 5 में 1 1 में 2। इस तरीके से किए हैं। हमारे यहाँ पर 54 फंदे हो गए। लास्ट में 54 फंदों का हमने जब ये बन गए हैं तो इसके बाद हमें नहीं बढ़ाने हैं, इतने ही छोड़ने हैं। और एक ब्लू कलर की लाइन बनानी है। ये 54 फंदे में बढ़ाना भी नहीं है, घटाना भी नहीं है। देखिए इस तरीके से पूरी हमें
कंप्लीट कर लेनी है। और ये वाला धागा जो ग्रीन कलर का है वो इस साइड से हम नीचे नीचे चलाकर यहाँ तक ले आए हैं। देखिए इस तरीके से हमने चलाया है, ऊपर धागा करके ये धागा साथ साथ ले लिया है। ये धागा हमने इसलिए साथ में लिया है कि अभी हमें यहीं से ग्रीन बनाना है। यदि हम यहाँ से नहीं लेंगे तो यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ से लगाना पड़ेगा, इसीलिए हमने ये पूरा साथ साथ ले लिया है। आपकी जैसी मर्जी हो वैसा कर लेना, इस तोड़ के बांधना हो तो मत लेना, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करना बहुत आसान रहता है। धागा इस साइड आ गया है। देखिए अब हमने ये लाइन भी कंप्लीट कर ली है और लास्ट वाले में हम बना लेना है। ये देखिए अब हम इस कलर को छोड़ देंगे और ये वाला कलर ले लेंगे। देखिए इस कलर को लेने के बाद हमें 1 2 3 चेन्स लेनी है, जैसे हम हर बार लेते हैं शुरू में। अब एक ये डबल क्रोशिया मानी गई। अब हमें इसमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है। इस वाले को तो छोड़ना है, पहले वाले को, पहले वाले की ये बन गई है। अब देखिए ये 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 हमने बना ली। अब हम देखिए एक चेन ले लेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना एक चेन लेनी है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्किप करनी है और 11 वाले में हमें बना लेनी है। देखिए 11 वाले में हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब बैक साइड में हमें 18 बनाने हैं, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, फिर आस्तीन के 10 इस साइड और 10 इस साइड, और बीच में हमें बनाने हैं 18। ये 18 हम बना लेते हैं। ये देखिए 18 हमने बना लिए हैं। अब हम फिर से एक चेन ले लेंगे जैसे हमने इस साइड छोड़ी है, और इसके ऊपर धागा करके हमें यहाँ पर 10 छोड़ देने हैं और 8 हमें यहाँ पर रोक लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 रोकने हैं। 8 वाले में हमें इस तरीके से बना देना है। अब ये 10 हमने फिर छोड़ दिए हैं। 8 वाले में हमें डबल क्रोशिया बनानी है और ये हम पूरा कर लेंगे। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारी चोली कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये देखिए इस तरीके से बन गई है। 8 हमने इस साइड छोड़े, 8 इस साइड, और बैक साइड में हमने 18 रखे हैं, और इस साइड 10 और इस साइड 10। अब ये वाले हमारे सारे मिलाकर हो गए हैं 34। अब ये 34 फंदों को ही हम बनाएंगे। इसकी 2 लाइन्स और बना लेंगे, 3 लाइन्स हो जाएंगी, फिर हमारी चोली कंप्लीट हो जाएगी। अब हम आपको ये लाइनें कंप्लीट करके बताते हैं। देखिए चोली हमने बना ली है। इसमें हमने 1 2 3 ये 3 लाइन्स बना ली है। हमारी ये चोली कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसमें ये आस्तीन बनाई है। देखिए कितनी फ्रीली, कितनी सुंदर आस्तीनें हैं। इसे हम आपको बनाना बताएंगे। हमें आस्तीनें बनाने के लिए एक बात ध्यान रखनी है, ये हमने एक साइड से सीधी और एक साइड से उल्टी सिलाइयां बनाई हैं। अब हम आस्तीन राउंड शेप में बनाएंगे, लेकिन एक साइड से शुरू करेंगे सीधी साइड से, तो दूसरी साइड से हम उल्टी तरफ से शुरू करेंगे। ये वाली सिलाई हमारी सीधी तरफ की शुरू करी हुई है, तो हम इस साइड से नहीं शुरू करेंगे, हम इसके रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे। अब हमें इसके अंदर जो ये ग्रीन वाला है, इसके अंदर हमें 5 फंदे बढ़ा लेने हैं, और ये 10 फंदे हैं ये, तो हमारे ये फंदे हो जाएंगे, ये हमारे फंदे 15 हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लेनी है। देखिए इस तरीके से हम ऊन को ज्वाइन कर लेंगे, और एक हमने चेन ले ली और इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। ये देखिए इसके अंदर से निकालकर हम एक चेन और बना लेंगे। अब हम एक चेन हमने ले ली है 1 और ये 2 और ले लेंगे, ये 3 चेन्स हो गई हैं। एक डबल क्रोशिया बन गई है। एक डबल क्रोशिया हम इस वाले होल में लेंगे, ग्रीन वाले में, ये 2 हमने बढ़ा ली हैं, और एक हम इसके अंदर से ले लेंगे जिसके अंदर से ये ग्रीन वाली आ रही है। ये देखिए ये हमारी 3 बढ़ गई हैं, 2 इस साइड बढ़ जाएंगी, 5 बढ़ जाएंगी, और बाकी हम सारे होल में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
इस तरीके से। ये हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं, फिर हम पलट के सीधी साइड से बनाएंगे। ये हम आपको बना लेते हैं फिर बताएंगे। अब देखिए ये हमने 10 के अंदर 10 बना लिए हैं। अब इसके अंदर जिसके अंदर ये वाला लिया है, इस वाली ब्लू के अंदर भी हमें एक लेकर बढ़ाना है और एक हमें ये जो ग्रीन वाला है इसके अंदर लेना है। ये जो ग्रीन वाली हमने डबल क्रोशिया बनाई है, हम इसके अंदर ही डालकर एक बढ़ा लेंगे। अब हमारी ये 15 हो गई है। 3 हमने इस साइड बढ़ा ली थी, 1 2 3 और 2 इस साइड। अब हम ये जो चेन है हम इसके अंदर इसको जोड़ देंगे, चेन के अंदर इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया अब हमने। अब ये हमारी देखिए ये उल्टी बन के आई है, ये वाली सीधी बन के आई है। अब हमें क्या करना है, एक चेन लेने के बाद अब हमें सीधी वाली साइड से बनाना है। देखिए अब ये उल्टी उल्टी वाली दिखाई दे रही है, अब हमें इसके ऊपर सीधा रखना है। ये हमने 3 चेन्स बना ली हैं। देखिए अब हम हर एक चेन के अंदर एक बनाएंगे। ये 15 है, 15 के ऊपर हमें 15 ही बनानी है। अब देखिए इस साइड से हम सीधा बना रहे हैं, ये सीधा है ये उल्टा है, आपको दिख रहा होगा ये सीधा है। अब हम इसे सीधा सीधा बनाकर लाते हैं। देखिए बना ली है और हमने इसको आखिर वाले में अटैच कर दिया है। अब हम एक फंदा ले लेंगे। अब हम इस साइड से नहीं बनाएंगे क्योंकि सीधी आ जाएगी। अब हम इस तरीके से पलट लेंगे। एक चेन बना ली है, 2 और ये 3 चेन्स हो गई। अब हमें एक में एक बनाना है और लास्ट में हमें 2 में एक कर देना है। एक फंदा हमें यहाँ पर कम कर देना है, एक फंदा हमें कम करना है। अब देखिए हम इस तरीके से बनाते जाएंगे। ये अभी प्लेन बनानी है, जब लास्ट में कम करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अब देखिए लास्ट में आ गए हैं हम। ये 2 स्टिचेज बची हैं, इसे हम देखिए इस तरीके से लेकर एक बार निकालेंगे और एक बार नहीं निकालेंगे। फिर इसके ऊपर धागा ले लेंगे, फिर हम इस तरीके से लेकर एक बार निकालेंगे। अब ये 3 फंदे एक साथ निकाल देंगे। ये एक यहाँ पर माइनस हो गई है, इस तरीके से हमें माइनस कर देनी है और ये इस वाली स्टिच में जोड़ देनी है। अब जोड़ ली है। अब ये देखिए उल्टी साइड है। अब हमें चेन लेकर इसको पलट लेना है। अब हमें इस साइड से बनाना है। ये उल्टी हो गई, ये सीधी, ये उल्टी, अब ये सीधी सिलाई। देखिए अब हमने इसमें 3 चेन ले ली हैं। अब हम इसको 12 कर लेंगे, माइनस कर देंगे। हम इसमें 12 छोड़ देंगे, बाकी माइनस कर लेंगे। ये देखिए 2 हो गई है, 3, इस तरीके से हमें 12 बनानी है। देखिए हमने यहाँ पर ये यहाँ तक आ गए हैं बनाकर। अब इसके ऊपर धागा लेकर ये देखिए आधी बनाएंगे, फिर धागा लेकर नेक्स्ट स्टिच में जाकर फिर से आधी बनाएंगे और अब हमने इसको इस तरीके से कर दी। अब देखिए ये एक माइनस हो गई, एक चेन आ गई है। अब हम इसको चेन में जोड़ देंगे इस तरीके से। अभी हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई है। देखिए अब हम फ्रिल बनाना आपको बताएंगे। देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम। अब हम ये 2 चेन ले लेंगे और इसे पलट लेंगे। अब हम ये उल्टी साइड से ही सीधा करके बनाएंगे। देखिए ये जो उल्टी साइड है यही सामने से दिखाई देगी। अगर हम ये चीज उल्टी बना लेंगे तो ये उल्टी उल्टी दिखाई देगी, इसीलिए हमें ये उल्टी साइड से सीधी करनी है और सीधी साइड से ये उल्टी करनी है। इसीलिए हम रॉन्ग साइड की तरफ से बनाएंगे। ये हमने 2 चेनें ले ली हैं और अब हम इसी के अंदर से ये देखिए 2 चेनें लेने के बाद इसके अंदर से ही हम 2 चेनें लेकर हमें क्या करना है, इसी होल के अंदर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 चेनें लेकर इसी वाले होल के अंदर, जो ये होल जिसके अंदर हमने 3 बनाई है, इसी के अंदर हमें स्लिप स्टिच करनी है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट वाले में डालकर स्लिप स्टिच करनी है, इसे छोड़ देना है। फिर एक नेक्स्ट वाला और लेंगे, इसके अंदर फिर से स्लिप स्टिच। पहली स्लिप स्टिच इसी के अंदर करनी है, फिर
दूसरी स्लिप स्टिच नेक्स्ट वाले में और उसके बाद नेक्स्ट वाले में। अब इसके अंदर हम 1 2 चैने लेकर इसी वाले के अंदर हम फिर से 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 चैने, इसी होल के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हम स्लिप स्टिच करेंगे और उससे नेक्स्ट वाले में भी करेंगे। 2 में करने के बाद जो दूसरा वाला है इसमें हम 2 चैने लेकर फिर से हम इसी तरीके से इसके अंदर बनाएंगे जैसे ये बनाया है। इसी तरीके से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये 6 कंप्लीट हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे और एक लास्ट वाले के अंदर फ्लावर के बराबर वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ये हमारे फूल बन गया है। अब हम यहाँ पर इस धागे को कट करेंगे और धागा अंदर छिपा देंगे। अब हम आपको ये ब्लू वाला बताते हैं, ब्लू वाला कैसे बनाया है। देखिए हमने यहाँ से धागा ज्वाइन कर लिया है बीच में से। अब 1 और ये 2 स्टिचेस लेंगे और ये वाला देखिए ये जो पहले वाला होल है ये वाला, इसके अंदर हम 2 का 1 करेंगे। फिर ये चेन में नहीं लेंगे, इनके पूरे ये होल जो हैं ये देख लीजिए, ये जो पूरे होल हैं इनके अंदर लेने हैं। एक जगह ले लिया है ये 2, फिर ये वाला 3 और फिर ये चेन वाला 4। पहले भी हमने चेन वाले में लिया है और फिर ये 3 स्टिच में और फिर ये चेन वाले में। अब हम 1 और ये 2 चेन लेंगे और ये बीच में जो हमने एक चेन स्किप की थी उसके अंदर से हम इस तरीके से डालेंगे और इस तरीके से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद में फिर से 1 और ये 2 चेने लेंगे और देखिए पहले वाला जो ये होल है इसके अंदर डालकर क्रोशिया 2 का 1, फिर दूसरा जो होल है चेन में नहीं होल में 2 और ये देखिए ये 3 और ये लास्ट वाली 4। इस तरीके से करेंगे और उसके बाद में 1 और 2 लेकर जो हमने ये स्टिच बीच में छोड़ी है इस स्टिच में हम ये स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरीके से बन जाएगी। देखिए बिल्कुल इस तरीके से बन के आएगी। अब हम इसे बनाकर बताएंगे आपको। बनाना बता रहे हैं। हमने ये इस साइड से धागा इसमें ज्वाइंट कर लिया है। अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 का 1 करते हुए। एक हमने इसके अंदर बना ली है ऑलरेडी, एक हमने और बना ली। ये 2 हमने इसके अंदर बना ली हैं। अब देखिए ये बड़े बड़े होल दिखाई देते हैं, इन्हीं के अंदर बनानी है। हर एक के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। अब ये वाला होल आ गया है, अब हमें इस वाले होल के अंदर बनानी है। हर होल के अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये जो ऊपर वाला होल है बिल्कुल ऊपर वाला, अब हम इसके अंदर आएंगे। अब हमने देखिए 1 सिंगल क्रोशिया बना ली और 2 बना ली। अब हम इसके अंदर और बनाएंगे। ये बन गई हमारी 3 और ये 4। ऊपर वाले के अंदर हम 4 बना लेंगे क्योंकि हमें इस तरीके से इसे टर्न करना है। देखिए इसमें हमने 4 बना लिए हैं। अब हम एक होल स्किप करेंगे और सेकंड होल में अब हम फिर से बनाएंगे 1 और ये 2। फिर हम एक होल स्किप कर देंगे और सेकंड होल में 1 और ये 2। इस तरीके से ये गला भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब ये पहला वाला होल आ गया है, इसके अंदर हम एक ही होल में 4 बनाएंगे। 1 2 3 4। इस वाले कॉर्नर पर भी हमने 4 बनाएंगे और इस वाले पर भी हम 4 बनाएंगे। अब ये वाली आ गई है। अब इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये लाइन हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस धागे को नीचे ले आएंगे कट करके। अब देखिए हमने धागा ये बैक साइड से बांधा है।
क्योंकि सारे जोड़ जो हैं वो बैक साइड में आ जाएंगे, आगे का हमारा बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब हमने ये ले लिया है इसमें चेन। अब हम एक और लेकर वर्क अपना शुरू करेंगे। 2 हो गई हैं और ये 3 हो गई। ये हमारी एक डबल क्रोशिया मानी जाएगी। अब इसी के अंदर हम एक और ले लेंगे। अब जो नेक्स्ट वाली है इसके अंदर भी हम 2 ही लेंगे, एक ही में 2। देखिए इस तरीके से हर एक स्टिच में हम 2-2 लेते जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये वाली रो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हमारा थोड़ा सा रह गया है। इस तरीके से ले रहे हैं हम और हर स्टिच में हम एक नहीं 2-2 स्टिच बना रहे हैं। ये देखिए हर होल में हमें 2-2 स्टिच बनानी है। देखिए हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये फर्स्ट वाली जो स्टिच थी इसके अंदर हम इसे ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमने जोड़ दी है। अब हम कलर चेंज। देखिए ये चोली हमने कंप्लीट कर ली है। कितनी सुंदर कितनी प्यारी लग रही है। इसमें हमने इस डिजाइन के बटन बनाकर लगाए हैं और यहाँ पर हमने चटकनी के बटन लगा दिए हैं, जिससे अपने कान्हा जी को पहनाकर हम बटन लगा सकें। देखने में भी सुंदर लग रही है और हमारे कान्हा जी ठंड से भी बचे रहेंगे। आइए अब हम ये बटन हमने कैसे बनाए हैं ये आपको सिखाते हैं। देखिए इस वाली ऊन के नीचे से हम इस तरीके से ऊन को निकाल लेंगे। अब ये जो रिंग बन जाता है इसके अंदर से हम देखिए इस तरीके से निकालेंगे। अब हम एक चेन बना लेंगे, ऊपर धागा ले लेंगे और इस होल के अंदर से हम इस तरीके से 3 बनाकर निकालेंगे। देखिए हमें इसे लंबा नहीं खींचना है, बिल्कुल ऐसे ही रहने देना है सामान्य। और फिर हम इस ऊन से पहले एक धागे में निकालेंगे, फिर 2 धागों में निकालेंगे देखिए इस तरीके से, और फिर हम 3 धागों में निकालेंगे। ये ध्यान रखना है हमें कि इसको ज़्यादा ऊंचा नहीं खींचना है। फिर हम एक चेन बना लेंगे और इसके अंदर से स्लिप स्टिच कर देंगे देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से एक चेन लेकर ऊपर धागा करेंगे। देखिए एक बार और देख लीजिए, इसको आराम से इस तरीके से निकालेंगे। ये नीचे ही रहने देंगे धागे, ऊंचे नहीं खींचेंगे क्योंकि हमें छोटी कलियां बनानी है। अब हम क्या करना है, हमें पहले 1 में निकालेंगे, फिर 2 में और फिर 3 में। फिर हम एक चेन लेकर इसके अंदर डालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमने 2 कलियां बना ली हैं। ऐसी हमें 6 कली बनानी है। फिर हम इस धागे को टाइट कर देंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हमें होल भी रखना है, हम आपको बताते हैं। देखिए ये हमने इसमें 1 2 3 4 5 बनाई है हमने, 6 नहीं बनाई है, इसमें 5 ही रखी है हमने, इसके अंदर 5 बनाई है। अब हम यहाँ से धागा कट करके इसके अंदर से निकालकर इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे, सुई से यहाँ इस साइड में टाक देंगे। अब ये हमारा फ्लावर बन गया। इसका होल हमें इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। अब देखिए हम इस तरीके से दूसरे कलर की ऊन लेंगे। अब इस तरीके से घुमाकर हम 1 और 2 चेन लेंगे, धागा ऊपर करेंगे और ये जो फर्स्ट वाली है जो हमने ढीली सी बनाई है फर्स्ट वाली, इसके अंदर हम डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर को खींचेंगे। इतना एक बार कर लिया, फिर दोबारा ऊपर, फिर इसी होल में 2 बार कर लिया हमने, फिर एक बार और धागा और इसी के अंदर से 3 बार। अब क्या करना है, हमें इन सबको एक साथ निकालना है और देखिए इस तरीके से एक चेन लेनी है। अब हम यहाँ पर धागा कट कर देंगे और इसके अंदर हम इसमें नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरीके से भी लगा सकते हैं हम, बिना कट करे इसके अंदर फंदा डालेंगे और इस तरीके से टाइट कर देंगे।
अब ये नॉट लग गई है। देखिए अब ये इस तरीके से बन गया है। अब हम इसको नीचे से रखकर थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसको ऊपर ले आएंगे और ये यहाँ से हम इसको सुई से अंदर कर देंगे। और देखिए इस तरीके से ये ऐसा ही बटन बन गया है जैसा हमने इसके अंदर लगाया है। थोड़ा सा इसे और ऊपर को खिसका लेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसा ही बन गया है। इस तरीके के हमें 2 बनाने हैं और लगा लेने हैं। और बटन लगाने के लिए देखिए हमने आधा इस साइड टाक दिया है और आधे पर हमने बटन लगाया है और फिर नापकर इस साइड बटन लगा दिया है। देखिए इस तरीके से खुलेगा और इस तरीके से बंद होगा। आधा हमने इधर टाका है, आधा ये बटन से बंद हो जाएगा। तब क्या होगा, बिल्कुल बीच में ही लगेंगे। आधा इस साइड हो गया और आधा इस साइड। अब देखिए कितनी सुंदर और कितनी प्यारी चोली बनी है। ये 7 से लेकर 8 नंबर तक के कान्हा जी को बिल्कुल फिट आएगी। और ये इतनी सुंदर फ्रीली आस्तीनें हैं, जिस समय कान्हा जी पहनेंगे वो देखिए इनकी आस्तीनें कितनी सुंदर लगेंगी, जैसे फ्लावर हो, और बहुत ही प्यारे से लगेंगे। इसके नीचे हम अपना घेर बनाना शुरू कर देंगे, इसीलिए हमने ये थोड़ा बढ़ाकर बनाया है नीचे वाला, जिससे कि आराम से इसका घेर बन सके। यदि आपको ये चोली पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें राधे राधे जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारा चैनल आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है और आगे भी हम बहुत अच्छी अच्छी सी बुनाई और ड्रेसेस आपको बनाना सिखाएं। राधे राधे।